दोस्तों और भक्तों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। सारे ही भारत देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यह रात्रि शिव पार्वती के मंगल की रात है। इसी तिथि को शिव पार्वती का विवाह हुआ था। निर्जल और निराहार रहकर लोग शिव मंदिरों में बेलपत्र, धतूरा, बेर, गन्ने की गडेरियाँ, फल, भांग, आम का बौर, गंगा जल और दूध इत्यादि चढ़ाकर शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल के अनुसार शिवजी महाराज को स्वामी, भक्त और सेवक का दर्जा दिया गया है। कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ बोलता है, कोई व्यक्ति महादेव, शंकर जी इत्यादि नामों से भोले शंकर को इंगित किया जाता है। तो यह एक विचार का विषय बन जाता है कि इन तीनों में से सेवक, स्वामी या सखा माना जाए। तो दोस्तों, यह पंक्तियाँ विचारणीय भी हो जाती हैं कि किस तरह शंकर जी का संबंध श्री राम जी से त्रिविध रूप में रहा है। दोस्तों, इसका भाव उस समय प्रकाशित होता है जब सेतु बंधन के समय भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की और उसका नाम रामेश्वर रखा। अब जब नाम रखा गया तो इस शब्द का विवेचना और विचार शुरू हो जाता है। दोस्तों, तत्पुरुष समास के अनुसार अगर इसका अर्थ देखा जाए तो रामस्य ईश्वरः, यानी कि राम के ईश्वर आता है। इस पर शिवजी कहते हैं कि अगर बहुव्रीहि समास के अनुसार इसका अर्थ देखा जाए तो रामः ईश्वरो यस्यासो रामेश्वरः, राम ही ईश्वर हैं जिनके वो रामेश्वर हैं। इस भांति आता है। इस डिस्कशन में अन्य ब्रह्मादिक देवता इत्यादियों के अनुसार, जो कि हाथ जोड़कर बोलते हैं, महाराज इसमें तो साधारण समास ही आता है, जिसके अनुसार रामश्चासो ईश्वरश्च या वो राम सा ईश्वरः, अर्थात जो राम है वही ईश्वर है। यानी रामेश्वर शब्द में अगर हम बहुव्रीहि समास के अनुसार देखते हैं तो शिवजी का जो ओहदा आता है वो सेवक का आता है, और अगर तत्पुरुष समास के हिसाब से देखते हैं तो स्वामी का ओहदा आता है, और अगर कर्मधारय समास के अनुसार देखते हैं तो उसमें सखी स्वभाव झलकता है। तो ऐसे अद्भुत देवता हैं शंकर जी, जिनके बारे में इतना कुछ कहा गया है। भक्तमाल के टीका के अनुसार 12 प्रसिद्ध भक्तराज कथा भागवत अति सुखदाई नाना विधकर गाए हैं। शिवजी की बात एक बहुधा न जाने को, सुन रस साने हियो भाव उर्झाए हैं। सीता के वियोग राम विकल विपिन देख, शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मनहु करत अंग वैसे ही बनाए हैं। प्रसिद्ध भक्त राजों को सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परंतु शिवजी की एक बात को भी लोग
प्रायः अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इस सुंदर कथा को सुनकर ही प्रत्येक व्यक्ति का मन भक्ति रस में डूब जाता है। ऐसे सुंदर भावों को शंकर जी ने अपने मन में उलझाकर रखा हुआ है। दोस्तों, श्री भक्तमाल के अनुसार सीता के वियोग में श्री राम जी को व्याकुल देखकर पार्वती जी जब भाव प्रवीण होकर शंकर जी से कहती हैं कि ये कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, इनका नया कौतुक देखिए, सीता जी के वियोग में किस प्रकार दुखी हो रहे हैं। शंकर जी ने बहुत समझाया और कहा कि यह तो प्रभु जी की नरलीला है, पर सती जी के समझ में ये सब नहीं आया और वो श्री राम जी की परीक्षा लेने हेतु सीता जी का रूप बनाकर श्री राम जी की परीक्षा लेने चली गई। टीकाकार के शब्दों में ये पंक्तियां बहुत सुंदर तरीके से वर्णित हैं। सीता ही सो रूप वेश, लेशहु ना फेर फार, राम जी निहार नैक, मन में ना आई है। तन फिर आए के सुनाए दई शंकर को, अति दुख पाए बहुविध समझाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो, ताते तन परिहर्यो, बड़ो शौच मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे, पोथिन में जगमगे, लगे मोको प्यारे, यह बात रीझ आई है। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि उस समय सती जी का रूप वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें लेश मात्र भी अंतर नहीं था। लेकिन जब श्री राम उनको देखते हैं तो उनके मन में तनिक भी यह बात नहीं आई कि ये ही सीता जी हैं। श्री राम जी ने उनको सती जी ही माना। सती जी ने पूरी बात आकर जब शंकर जी को सुनाई तो शंकर जी बहुत दुखी होकर कहते हैं, उनको सती जी को समझाते हैं कि तुमने हमारी इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बहुत ठेस होती है, पहुंचती है और शोकाकुल सती और उनकी बुद्धि यह सुनकर भ्रमित हो जाती है और सती जी अपना शरीर त्याग देती हैं। इसके पश्चात उनका पुनर्जन्म हिमालय के घर जन्म लेकर शंकर जी को पुनः प्राप्ति का होता है। शिवजी भगवान राम की भक्ति में अत्यंत लीन रहते हैं कि उनकी कथा इतिहास में मोतियों की तरह जगमगा रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिवजी अत्यंत ही प्यारे लगते हैं, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का बखान शंकर जी के बारे में किया है। एक अन्य कथा में एक बार महादेव शंकर देवी पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। मार्ग में 2 ग्रामों में उजड़े हुए 2 टीले उनको दिखाई दिए। शंकर जी तुरंत नंदी से उतरकर दोनों टीलों को प्रणाम करते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि सती जी जो उनके साथ हैं वो पूछती हैं शंकर जी से कि आपने किसको प्रणाम किया है? यहाँ तो कोई देवता या मुनि इत्यादि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो शंकर जी ने उत्तर दिया
कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त इस टीले पर निवास करता था और दूसरे टीले के बारे में शंकर जी ने कहा कि दूसरे टीले पर आज से 10,000 वर्ष बाद एक अन्य भक्त निवास करेंगे और इस प्रकार यह दोनों ही टीले वंदनीय हैं। पार्वती जी को भक्तों के बारे में इतना प्रताप सुनकर उनके मन में अनुराग उमड़ आया और जिसकी कल्पना हम इतने सहज स्वभाव नहीं कर सकते। बोलो शंकर भगवान की जय। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना यह वीडियो की समाप्ति करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृत्तांत पसंद आया होगा। शिवरात्रि मनाएं और अपना जन्म सफल करें। अगर यह वृत्तांत वास्तव में पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर करके अपने मित्रों, दोस्तों और भक्तों को अवश्य भेजें। धन्यवाद। जय श्री राम।